खबर मेरे पास आज ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सरकार बन चुकी है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उस बीच जो तकर्रियाँ हो रही हैं, जिस तरह से तकर्र और तबादले हो रहे हैं, उसको लेकर के कदरे नाखुश हैं। और इस वजह से उन्होंने कल एक अहम मीटिंग भी की कुछ नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से और कुछ रफ़ाका से भी, और ये भी कहा कि हम निज़ाम और सिस्टम के साथ हैं, मुल्क की हालात का हमें इदराक है। तो कुछ लोगों की राय आई कि क्यों ना हम ये कहें कि फिर वज़ीर आज़म भी अपना लगा लें। इस पर अलबत्ता मियाँ साहब खामोश हो गए और यहाँ मीटिंग बर्खास्त हो गई। अभी तक की जो काबीना साजी हुई, जो सूरत हाल सामने आई हुकूमत की शक्ल में, उस पर उनकी जो खफगी है या कदरे डिससेटिस्फेक्शन है, वो दिखाई दी। कल की मुलाकात में जो एक दो लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। अलबत्ता कोई मुतफ़िका तौर पर कुलाह अमल तय नहीं हो सका। कहा गया कि मुल्क की हालात का हमें इदराक है, इसलिए साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कब तक और कैसे, ये एक सवाल निशान है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है हमें इस वक्त मुल्क की सियासी, समाजी और कानूनी मुहाज पर, वो 6 जजेस का ख़त है। उस ख़त पर फुल कोर्ट भी 2 दिन बैठा, उस ख़त पर वफाकी काबीना भी बैठी, उस ख़त पर वज़ीर आज़म भी मिले जनाब चीफ जस्टिस से, और बाद में TURs वफाकी काबीना ने तय किए। यक रुकनी कमीशन तश्कील पा गया। 60 रोज़ का वक्त उसे दिया गया कि जजेस के जो इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात की जाएँ, मालूम किया जाए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और अगर दुरुस्त हैं तो ज़िम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की जाएँ। इस ख़त को इस बेंच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया, इस कमीशन को। और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि मुल्क के तूल और से, चाहे वो लकी मरवत का इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे सिंध का, चाहे इस्लामाबाद, चाहे मुल्तान या लाहौर, तमाम बड़े शहरों से, छोटे शहरों से वकला का एक पैनल, 300 से ज़ायद वकला जिन्होंने दस्तखत किए और एक ख़त जारी किया कि हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। बड़ा मानी खेज़ और मुदल्लल ये ख़त है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। माजी के वाक़यात का हवाला दिया गया और ये भी मांग की गई कि इसमें जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला मामला भी नेट किया जाए। और ये भी कहा गया कि कमीशन की रिपोर्ट जो माजी में आई, वो जो उनका हाल हुआ, अब लगता है कि इस कमीशन का भी वही हाल होने जा रहा है। लिहाजा हम मांग करते हैं कि एक आज़ादाना कमीशन बिठाया जाए जो हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो। 2 मिसालें भी दी गई, चाहे मेमोगेट कमीशन हो या इंतखाबी धांधली का कमीशन हो, कि ऐसा कोई कमीशन बने तो बात बनती है। और चीफ जस्टिस से कहा गया 184/3 के तहत वो नोटिस लें। PTI भी मुस्तरद कर चुकी। तो अब इस कमीशन की क्या यानी साख होगी जब 300 जो वकला इसे मुस्तरद कर रहे हैं, उनमें से एक वकील वो भी हैं जिनके साहबजादे हैं, जिनके दस्तखत भी हैं। इस सिलसिले में PTI को कन्फ्यूजन हुई, चाहे वो बैरिस्टर शहजाद अकबर हूँ या दीगर हूँ, जो जब जिलानी साहब का नाम आया तो उनके साहबजादे के पुराने ट्वीट्स उठाकर उन पर तनकीद कर रहे थे कि इनकी वाबस्तगी तो ख़ास जमात के साथ है। आज वही जो साहबजादे हैं वो इस कमीशन के ऊपर मुखालफत कर रहे हैं। तो PTI जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल तो दे बैठी, लेकिन कमीशन की साख को जब वकला मुस्तरद कर रहे हों और जो PTI जो सबसे बड़ी जमात है, एक मकबूल जमात है, वो मुस्तरद कर रही हो, तो कैसे कमीशन की जो फाइंडिंग्स या रिपोर्ट्स होंगी उन पर एतमाद किया जाएगा और हुकूमत कैसे इससे डील करेगी, यह हम आज का सवाल